हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं आज की एक हॉरर स्टोरी। गांव से थोड़ा सा दूर एक घना जंगल था, जिसे लोग काली घाटी के नाम से जानते थे। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता है कि इस जंगल में शैतान के पुजारी रहते हैं। रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी रोने की तो कभी हंसने की, और कभी किसी के चीखने की। गांव में रहने वाला रवि एक 19 साल का लड़का था। इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता था कि यह सब डराने की बातें हैं, असल में कुछ नहीं होता। लेकिन गांव के बुजुर्ग उसे बार बार चेतावनी देते थे कि वह जंगल से दूर रहे। एक दिन रवि के दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया कि अगर तू इतना बड़ा बहादुर है तो आज रात काली घाटी में जाकर दिखा। रवि ने बिना सोचे मान लिया। उसके मन में डर तो था, लेकिन वह अपने दोस्तों के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था। रात के करीब 11 बजे रवि अकेला उस जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, चारों तरफ अंधेरा और घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे ज़मीन पर अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी के खून से चिन्ह बनाया गया हो। वह डर गया, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे खींच रही थी। तभी उसे दूर एक हल्की लाल रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह वहां पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग काले कपड़ों में खड़े थे। उनके चेहरे ढके हुए थे और एक गोल घेरे में खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। बीच में एक बड़ा पत्थर था जिस पर खून जैसा कुछ लगा हुआ था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह चुपकर यह सब देखने लगा। तभी उन लोगों में से एक ने जोर से कहा कि आज रात शैतान को खुश करने के लिए एक नई आत्मा की ज़रूरत है। यह सुनकर रवि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अचानक इन लोगों में से एक ने अपना सिर उठाया और सीधे रवि की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे उसने रवि को देख लिया हो। रवि घबरा गया और भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने देखा कि उसके सामने एक और आदमी खड़ा था, काले कपड़ों में, और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। वह आदमी धीरे से बोला कि तुम बहुत देर कर चुके हो, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। रवि चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में चिपक गए हो। तभी पीछे से बाकी पुजारी भी उसके पास आ गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया। रवि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वह सिर्फ हंस ही रहे थे। वह उसे घसीटकर उसी पत्थर के पास ले जाए गए। वहाँ एक बूढ़ा पुजारी खड़ा था, जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उसने रवि के सिर पर हाथ रखा और बोला कि आज से तुम शैतान के हो। रवि अचानक रवि को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में कोई अजीब ताकत घुस रही हो। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। वह चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बदलती जा रही थी। कुछ ही पलों में वह शांत हो गया। अब वह पहले जैसा रवि नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। बाकी पुजारी एक साथ बोले कि शैतान का नया सेवक तैयार है। रवि अब उनके साथ खड़ा था। जंगल में फिर से वही अजीब आवाज़ें गूंजने लगी, और उसी रात गांव में एक नई डरावनी कहानी जन्म ले चुकी थी। रवि अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा भावहीन। उसके अंदर इंसानियत जैसे ख़त्म हो चुकी थी। शैतान के पुजारियों में वह शामिल हो चुका था। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। रवि रात भर घर नहीं लौटा था। उसके माता पिता परेशान थे। गांव के कुछ लोग उसे ढूंढने जंगल के किनारे तक गए, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था, काली घाटी में मत जाओ, वहाँ सिर्फ मौत है। लेकिन रवि का दोस्त अजय यह मानने को तैयार ही नहीं था।
उसने कहा कि मैं रवि को ऐसे नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। बहुत मना करने के बाद भी अजय नहीं माना। उसी रात अजय अकेला काली घाटी की तरफ चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब डर का एहसास होने लगा। हवा ठंडी थी और हर तरफ सन्नाटा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे फिर से वही लाल रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा और उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। वही काले कपड़े वाले लोग, अभी उसे घेरा, बीच में खड़ा था रवि। लेकिन वो रवि नहीं था, उसमें अजय जानता था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अजय ने कांपते हुए आवाज़ लगाई कि रवि, ये तू क्या बन गया है? रवि धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज़ भारी और अजीब थी। मैं अब रवि नहीं हूँ, मैं शैतान का सेवक हूँ। अजय डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बोला, तू ये सब छोड़ दे, चल मेरे साथ, हम घर चलते हैं। रवि जोर से हंस पड़ा। बाकी पुजारी भी हंसने लगे। तभी वही बूढ़ा पुजारी आगे आया। उसने कहा कि अब यह कहीं नहीं जाएगा, अब यह हमारा है। अजय ने देखा कि उसके पास एक और पत्थर तैयार था, जैसे किसी और बलि के लिए। अब उसे समझ में आ गया था कि वह उसे पकड़ने वाले हैं। अजय भागने लगा, लेकिन इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन अचानक उसके सामने रवि आ गया। इतनी तेजी से जैसे इंसान ही ना हो। रवि ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, उसने कहा। अजय की सांसें तेज हो गई। उसने आखिरी बार कोशिश की, रवि, अंदर कहीं ना कहीं तू अभी भी जिंदा होगा, प्लीज़ याद कर। कुछ पल के लिए रवि शांत हो गया। उसकी आंखें लाल चमक हल्की पड़ रही थी, जैसे अंदर से कोई लड़ाई लड़ रहा हो। अजय ने उम्मीद से कहा कि हाँ, तू वापस आ सकता है। लेकिन तभी पीछे से बूढ़े पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। रवि फिर से कांपने लगा। उसकी आंखें और भी ज़्यादा लाल हो गई। वह जोर से चिल्लाया कि भाग जाओ अजय, अभी आग, भाग जाओ। यह सुनकर अजय हैरान रह गया। रवि के अंदर अभी भी इंसानियत बाकी थी। अजय भागने लगा, लेकिन तभी पुजारियों ने उसे पकड़ लिया। अब उसे भी पत्थर के पास ले जाया गया। अजय चीख रहा था कि मुझे छोड़ दो। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। रवि ने जोर से चीख मारी। उसने अपने सिर को पकड़ लिया, जैसे ही वह खुद से लड़ रहा हो। फिर एक झटके में उसके पास रखा हुआ चाकू उठा लिया और सीधा उस बूढ़े पुजारी पर हमला कर दिया। बाकी पुजारी घबरा गए। जैसे ही बूढ़ा पुजारी गिरा, सारे मंत्र टूट गए। अचानक तेज हवा चलने लगी। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। बाकी पुजारी एक एक करके जमीन में गिरने लगे, जैसे कि उनकी ताकत खत्म हो रही हो। अजय किसी तरह खुद को छुड़ाकर खड़ा हुआ। उसने देखा कि रवि जमीन पर गिरा हुआ था। वह उसके पास भागा। रवि, उसने उसे हिलाया। रवि की आंखें अब सामान्य हो चुकी थीं। वह धीमे से बोला कि मैं वापस आ गया। अजय की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अभी रवि के चेहरे पर दर्द बढ़ने लगा। उसने कहा कि मैं ज़्यादा देर नहीं बचूंगा, शैतान की ताकत मुझे ख़त्म कर रही है। अजय चिल्लाया कि नहीं, ऐसा मत बोल। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि कम से कम मैंने तुम्हें बचा तो लिया। कुछ ही पलों में रवि की सांसें रुक गईं। अजय वहीं बैठा रहा और रोता रहा। सुबह होने पर गांव के लोग जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि सारे पुजारी मरे पड़े थे और बीच में रवि का शरीर था। उस दिन के बाद काली घाटी हमेशा के लिए शांत हो गई। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी रात में वहाँ से एक अजीब आवाज़ आती है कि भाग जाओ, जैसे रवि की आत्मा आज भी उन लोगों को चेतावनी दे रही हो। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।